हाय हेलो। मैं अरुण तिवारी आप सभी लोगों का एग्जाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बैठकर तैयारी अपनी कर रहे होंगे। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर चुके हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन को पढ़ेंगे। तो टॉपिक पढ़ने से पहले जरूरी है कि आप एक नोट्स बनाएं और नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि आप इसको हेडिंग डालें। तो आप भी मेरे साथ हेडिंग डालिएगा, बंगाल का विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। और सुनिएगा, इतिहास एक ऐसा विषय है कि अगर आप इसमें समझ नहीं बनाएंगे तो चीज़ें आपके लिए उतनी बेहतर नहीं हो पाएंगे। तो आइए, इसमें आप देख रहे होंगे कि दो हेडिंग डाला गया है। एक हेडिंग का नाम है बंगाल का विभाजन, तो ये अपने आप में कुछ अन्य बातें होंगी, और एक हेडिंग है जिसके साथ है, इसका नाम है स्वदेशी आंदोलन। और उन्होंने आपसे प्रश्न ही पूछ रखा है, एक नन्हा मुन्ना जो प्रश्न होता है ये पूछ रखा है कि स्वदेशी आंदोलन का संबंध होता है ए भारत छोड़ो आंदोलन से, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, सी असहयोग आंदोलन से, या बंग भंग आंदोलन से, या बंगाल विभाजन आंदोलन से। तो पहले तो आपको यही से आंसर मिल जाएगा कि बंगाल विभाजन के खिलाफ शुरू किया गया आंदोलन को हम स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, और दोनों एक ही साथ है, और आपका आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। ये इसका जो ट्रिक जो मैंने हमसे क्यों बताया था उसका आंसर है। इसमें भी पहले हम लिखेंगे बंगाल का विभाजन, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर जाके स्वदेशी आंदोलन पढ़ेंगे। तो खंड नंबर 1 उसका नाम होगा बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन। अब बंगाल का विभाजन अगर आपको पढ़ना है तो बंगाल के विभाजन में पहले हम काम करेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है उन तथ्यों को एक जगह लिख लेंगे और फिर बाद में अपनी समझ बनाते हुए आगे उन तथ्यों को जोड़ते हुए पढ़ेंगे हम। तो आइए, बंगाल विभाजन से जो जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है उसको हम लिखें। तो सबसे पहले देखेंगे कि बंगाल विभाजन का विचार किसने दिया था, और बंगाल विभाजन का सर्वप्रथम प्रस्ताव किसने रखा था, और बंगाल का विभाजन किसने किया था। ये तीन चीजें आपको जाननी है। बंगाल अभी हम समझेंगे, आप डरिएगा नहीं, मैं पूरा समझाऊंगा, बस एक जगह फैक्ट इकट्ठा करवा दे रहा हूं ताकि नोट्स में इस फैक्ट को शामिल कर लें, और जब बाद में चीज़ों को समझेंगे तो चीज़ें आपके लिए सरल हो पाएंगी। बंगाल विभाजन का विचार दिया गया था विलियम बर्ड के द्वारा। ये एक अंग्रेज ऑफिसर थे और इन्हीं के मन में आया था कि बंगाल एक बहुत बड़ा एरिया है, क्यों न उस बहुत बड़े एरिया का हम विभाजन कर दें। अभी उस बड़े एरिया के बारे में समझेंगे, बस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं। तो बंगाल का विभाजन विचार दिया गया था विलियम बर्ड द्वारा, वही बर्ड जो चिड़ियों वाली होती है। तो बंगाल विभाजन का विचार विलियम बर्ड के द्वारा दिया गया था, लेकिन ये इनके दिमाग की उपज है। लेकिन बंगाल विभाजन का जो प्रस्ताव रखा गया था, जो कागजात तैयार किए गए थे, ये कागजात तैयार किए गए थे उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर द्वारा। ये है एंड्रयू फ्रेजर, और एंड्रयू फ्रेजर ने ही बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा था। तो विलियम बर्ड ने क्या दिया था, विचार दिया था। एंड्रयू फ्रेजर ने क्या रखा था, प्रस्ताव रखा था। तो एंड्रयू फ्रेजर ने प्रस्ताव रखा था। लेकिन बंगाल का विभाजन किया किसने, तो बंगाल का विभाजन किया गया था उस समय के वायसरॉय लॉर्ड कर्जन द्वारा, उस समय के वायसरॉय लॉर्ड कर्जन द्वारा। तो ये है लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को एक अमली जामा दिया था, उसको एक नया रूप दिया था, बंगाल के विभाजन को लागू कर दिया था। तो तीन बातों को बिल्कुल ही याद करने, उन तीनों बिंदुओं पर विचार करने हैं कि बंगाल विभाजन का विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया था, विलियम बर्ड जो कि ब्रिटिश अधिकारी थे। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव किसने सबसे पहले रखा था, एंड्रयू फ्रेजर ने रखा था। और बंगाल विभाजन को लागू किसने किया, या बंगाल को किसने विभाजित किया, और ये है आपके लॉर्ड कर्जन।
डेट भी हम देखेंगे, समय आने पर हम डेट देखेंगे। अब नेक्स्ट फैक्ट लिखेंगे आप। नेक्स्ट फैक्ट लिख रहे हैं आप लोग, फैक्ट ही इकट्ठा कर रहे हैं। बंगाल का विभाजन, फिर चीजों को डिटेल में हम समझेंगे। अब बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसरॉय कौन था, ये हमको जानना है। बंगाल विभाजन के समय भारत का गृह सचिव कौन था, ये हमको जानना है। और बंगाल विभाजन के समय बनाई गई प्रमुख कमेटी कौन सी थी, ये हमको जानना है। तो बंगाल विभाजन के समय जो भारत के वायसरॉय थे, उस वायसरॉय का नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन थे उस समय के भारत के वायसरॉय। और लॉर्ड कर्जन का जो समय है 1899 से लेकर 1905 तक, ये लगातार 6 वर्षों तक भारत के वायसरॉय रहे। और लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर सन 1905 को बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया था। तो लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन थे बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसरॉय। एक पोस्ट होता है, इसका नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, गृह सचिव। और उस समय जो गृह सचिव थे उनका नाम था लॉर्ड रिजले। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम था लॉर्ड रिजले। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम था लॉर्ड रिजले। कूलर, ये है लॉर्ड रिजले, और ये थे उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, लॉर्ड रिजले। सब बातें आपसे पूछी जाती हैं कि भारत के विभाजन के समय भारत का वायसरॉय कौन था, भारत के विभाजन के समय भारत का गृह सचिव कौन था, तो गृह सचिव थे लॉर्ड रिजले। अब देखेंगे कमेटी। और भारत के विभाजन, बंगाल के विभाजन के ऊपर जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम था अरुंडले कमेटी। अरुंडले कमेटी, और ये अरुंडले कमेटी बनाई गई थी 1906 में। 1906 में लॉर्ड कर्जन जा चुके थे, लॉर्ड मिंटो उस समय भारत के वायसरॉय थे। इस प्रकार अरुंडले कमेटी का गठन किया गया था उस समय लॉर्ड मिंटो के द्वारा, और लॉर्ड मिंटो थे उस समय भारत के वायसरॉय। तो बंगाल विभाजन का क्रम कई वायसरायों के साथ चलेगा। बंगाल विभाजन का विचार विलियम बर्ड, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव एंड्रू फ्रेजर, बंगाल विभाजन को लागू करने वाला लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन के समय वायसरॉय लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन के समय गृह सचिव एंड लॉर्ड रिजले, बंगाल विभाजन पर बनाई गई कमेटी अरुंडले कमेटी, और अरुंडले कमेटी का गठन किसने किया था, लॉर्ड मिंटो ने किया था। मैं फिर कह रहा हूँ, हम अभी डिटेल में समझेंगे। अभी हम कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं ताकि नोट्स आपका प्रॉपर बन पाए। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। अब ये है आपका बंगाल विभाजन, और इस बंगाल विभाजन पर एक दो और बातें आपको अपने नोट्स में डालनी होगी। और बंगाल का विभाजन किया गया, कैसे किया गया, क्यों किया गया, भी हम समझेंगे। विभाजन लागू, बंगाल का विभाजन लागू हुआ, ये जानना है आपको। और दूसरा ये पॉइंट है कि बंगाल का विभाजन रद्द हुआ, बंगाल का विभाजन रद्द हुआ, ये भी आपको जानना है। तो बंगाल का विभाजन लागू हुआ 16 अक्टूबर सन 1905 को, और लागू करने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर सन 1905 को बंगाल के विभाजन को लागू कर दिया। लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर सन 1905 को बंगाल के विभाजन को लागू कर दिया। लेकिन यह बंगाल बहुत लंबे समय तक विभाजित न रह पाया। यह बंगाल आपस में एकजुट भी हो गया। जो पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, अभी मैं सब इमेज दिखाऊंगा आपको, बस आप धैर्य बना रखिएगा। ये बंगाल जो कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में टूटा हुआ था, ये विभाजन रद्द कर दिया गया, और ये विभाजन रद्द किया गया दिसंबर 1911 में। तो विभाजन कब रद्द हुआ, दिसंबर 1911 में। कैसे रद्द हुआ, तो इस समय लगा था दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार, और दिल्ली दरबार में क्या हुआ था, दिल्ली दरबार में आए थे ब्रिटिश राजा, और ब्रिटिश राजा का नाम क्या था, जॉर्ज पंचम। और इसी जॉर्ज पंचम ने
अरुंडले कमेटी की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया। अब बंगाल दो हिस्सों में न हो पाया, अब बंगाल पुनः एकजुट हो गया। जिस समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था उस समय भारत के वायसरॉय कौन थे? तो उस समय भारत के वायसरॉय थे, उनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग। उस समय भारत के वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। तो आपको प्रश्न याद करने हैं, पहले फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लिख लेनी है, बाद में कंसेप्ट बनानी है। बंगाल का विभाजन किसने लागू किया? लॉर्ड कर्जन ने। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। बंगाल का विभाजन कब हुआ? डेट आधारित याद करनी है, 16 अक्टूबर 1905 को। लेकिन बंगाल के विभाजन को कब रद्द किया गया? दिसंबर 1911 को। जिस समय बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया उस समय भारत के वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। और बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया? दिसंबर 1911 में दिल्ली में दरबार लगा था, ब्रिटेन के राजा आए थे, नाम था जॉर्ज पंचम, और इन्हीं जॉर्ज पंचम ने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया। अब चीज़ों को याद करनी है, यही से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो ही हमको बंगाल का विभाजन हमारे मस्तिष्क में आता है हम बस केवल एक ही नाम याद करके छोड़ देते हैं, लॉर्ड कर्जन। उन्होंने बोला कि बंगाल के विभाजन रद्द करने के समय भारत के वायसरॉय थे, तो हमको याद आता है लॉर्ड कर्जन। तो विभाजन जब रद्द कर दिया गया लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली दरबार के समय, और जब विभाजन लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 लॉर्ड कर्जन उसको लागू किया। अब थोड़ी सी हमारे पास एक नेमोनिक्स है, एक ट्रिक है, उसको आपको जानना पड़ेगा। बंगाल एक बहुत बड़ा एरिया है और बंगाल को दो अलग अलग क्षेत्रों में तोड़ने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा शक्ति चाहिए, और शक्ति किसके पास होती है? टार्जन के पास होती है। तो इनका भी नाम मिलता जुलता कैसे दिखाई देगा? इनका भी मिलता जुलता नाम दिखाई देगा, टार्जन का भाई कर्जन। यानी कि विभाजन करने वाला कौन होगा? टार्जन जैसा शक्तिशाली। तो यहाँ पर विभाजन किसने किया? टार्जन से मिलता जुलता नाम क्या है? कर्जन। तो कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। दूसरी तरफ अगर आप भूल जाएं कि बंगाल को जब एक मिला दिया गया तो एक मिलाने के समय भारत का वायसरॉय कौन था? तो उस समय आपको नाम याद करना पड़ेगा हार्डिंग। और देखिएगा हार्डिंग एक मिलता जुलता शब्द है हार्डवेयर से, और हार्डवेयर में क्या किया जाता है? वेल्डिंग की जाती है, और वेल्डिंग करने के बाद से दोनों चीज़ों को आपस में मिला दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर जब भी आप याद करेंगे कि बंगाल को एकजुट किया गया यानी कि वेल्डिंग किया गया, वेल्डिंग करने का काम कौन करता है? हार्डवेयर की दुकान में होता है, और हार्डवेयर से मिलता जुलता नाम कौन सा है? हार्डिंग का नाम है। अभी हम लोगों ने बंगाल के विभाजन के बारे में मात्र फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया है, और इन्फॉर्मेशन इस प्रकार है। बंगाल के विभाजन का विचार विलियम बर्ड के द्वारा, बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव एंड्रू फ्रेजर के द्वारा, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा, बंगाल का एकीकरण या बंगाल के विभाजन को रोका गया लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, बंगाल विभाजन के समय भारत सचिव रिजले, बंगाल विभाजन पर बनाई गई कमेटी अरुंडले कमेटी, अरुंडले कमेटी का निर्माण लॉर्ड मिंटो के द्वारा किया गया था। इतनी बातें हम लोगों ने कर लिया है। अब हम थोड़ा सा कंसेप्चुअल बातों पर चलेंगे, और कंसेप्चुअल बात क्या होगी कि आखिर में बंगाल है क्या, इसको लेकर इतना बवाल क्यों है और क्यों विभाजन किया गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बंगाल, उसको जाने, फिर हम विभाजन को जानेंगे। तो ये है आपका बंगाल, और बंगाल को पहले जानना होगा हमको। तो ये है आपका इंडिया, और इंडिया में एक बहुत बड़ा स्टेट था, उस स्टेट का नाम था बंगाल। हम बात कब कर रहे हैं? 16 अक्टूबर 1905 से पहले। 16 अक्टूबर 1905 से पहले ये बंगाल कैसा था ये जानना है, क्योंकि 16 अक्टूबर 1905 के पश्चात ये बंगाल दो हिस्सों में टूट गया। तो देखिए, अगर हम 1905 से पूर्व बंगाल की भौगोलिक दशा को देखें तो उस समय बंगाल में शामिल था पश्चिमी असम। आज का जो पश्चिम का असम है वो भी उस समय बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। 16 अक्टूबर 1905 से पहले अगर हम बंगाल की बात करें तो उस समय शामिल था आज का पूरा बांग्लादेश। तो यहाँ पर शामिल था पूरा का पूरा ये बांग्लादेश, ये उसमें शामिल था। आज का पूरा जो पश्चिम बंगाल है वह उस समय बंगाल का हिस्सा था। आज का पूरा जो बिहार है, यह बिहार भी उस समय बंगाल का हिस्सा था, और ये जो पूरा का पूरा उड़ीसा है, ये उड़ीसा भी उस समय बंगाल का हिस्सा था। यानी कि 16 अक्टूबर 1905 से पहले ये बंगाल इतना छोटा नहीं था। आज का पूरा बांग्लादेश
आज का पूरा पश्चिम बंगाल, आज का पूरा बिहार, आज का पूरा उड़ीसा, आज का पूरा पश्चिमी असम, इन सबको मिलाते थे तो एक प्रांत बनता था। उस प्रांत का नाम क्या था? बंगाल। अब यहां पर जो प्रांत बना उस प्रांत का नाम क्या था? बंगाल। और बंगाल में ही सबसे पहले अंग्रेजों ने अपने शासन की शुरुआत की। अब इतना बड़ा प्रांत, इस प्रांत में दो प्रकार की दिक्कत है। पहले इस प्रांत की विशेषताओं को देखिएगा। यह बंगाल नामक प्रांत उस समय भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। भारत की सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। और सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी क्यों? क्योंकि यह पूरा एरिया क्षेत्रफल के अनुसार भी सबसे बड़ा एरिया था। उस समय भारत का 25% जो अकेले क्षेत्रफल था, वो 25% क्षेत्रफल कहाँ का था? बंगाल का था। तो बंगाल क्षेत्रफल के अनुसार भी भारत का सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था, भारत की सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। न सिर्फ क्षेत्रफल के अनुसार बल्कि यह बंगाल जनसंख्या के अनुसार भी भारत का सबसे बड़ा प्रदेश था। यहाँ की जो जनसंख्या है, यह जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा थी। और यहाँ की जनसंख्या उस समय यानी कि 1905 में 78 मिलियन की पॉपुलेशन थी। और ये 78 मिलियन की पॉपुलेशन है, यह 78 मिलियन का मतलब हो गया 7 करोड़। और लगभग लगभग ये 85 लाख के आसपास था, तो 7 करोड़ 85 लाख। तो समझ पा रहे हैं? बंगाल मतलब एक ऐसा क्षेत्र जिसके पास संपूर्ण भारत का 25% ज्योग्राफिकल एरिया था। बंगाल मतलब ऐसा क्षेत्र जिसके पास पूरे भारत की लगभग लगभग 20% के आसपास पॉपुलेशन थी। 78 मिलियन पॉपुलेशन थी, 7 करोड़ 85 लाख के आसपास पॉपुलेशन था। और एक ऐसा क्षेत्र जो कितना बड़ा हो क्षेत्रफल के अनुसार भी, जनसंख्या के अनुसार भी, अंग्रेजों को लग रहा था कि ऐसे क्षेत्रों का विभाजन होना चाहिए। तो पहले आपने समझ लिया बंगाल क्या था। अब हम देखेंगे कि बंगाल का विभाजन क्यों, वाई बंगाल वॉज बाइफरकेटेड। तो फिर हेडिंग डालेंगे कि आखिर में बंगाल का विभाजन क्यों, बंगाल का विभाजन क्यों, वाई बंगाल वॉज बाइफरकेटेड। तो बंगाल के विभाजन क्यों? तो बंगाल के विभाजन के ऊपर दो अलग अलग प्रकार के विचार हैं। अंग्रेजों का अलग विचार है। अंग्रेजों का विचार क्या था कि बंगाल का विभाजन क्यों करना चाहिए। और उस समय भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, उसका नाम था कांग्रेस। और कांग्रेस का विचार क्या था कि बंगाल का विभाजन क्यों हुआ है। इन सब चीजों को आपको जानना होगा। अंग्रेजों का विचार का मतलब था उस समय भारत के वायसरॉय का विचार। और वायसरॉय उस समय कौन थे? वायसरॉय थे लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन क्या सोचते हैं बंगाल के विभाजन के बारे में? लॉर्ड कर्जन का मानना था कि बंगाल क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बंगाल क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। अतः इतने बड़े प्रांत में प्रशासनिक सुविधा देना चुनौती भरा काम है। अब उस समय तो ऐसा तो है नहीं कि हेलीकॉप्टर है, सीएम को एक जगह से उड़ाए दूसरी जगह पहुंच गया। ऐसा तो नहीं, टेलीफोन है, इंटरनेट है, मीडिया है कि अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप तो उन समस्याओं का समाधान कर देंगे, फ़ोन करेंगे, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये संभव तो था नहीं। इसी लॉर्ड कर्जन का मानना था कि इतने बड़े एरिया को हम एक बड़ा एरिया क्यों रखें, क्यों ना हम इतने बड़े एरिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। और जब दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो यहाँ के लिए एक अलग अधिकारी बनाएंगे, यहाँ के लिए अलग अधिकारी बनाएंगे। दोनों अधिकारी अपने अपने काम को ठीक तरीके से कर पाएंगे। तो लॉर्ड कर्जन का विचार क्या था? लॉर्ड कर्जन का विचार था कि बंगाल क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। अतः बंगाल के लोगों को प्रशासनिक सुविधा देने के लिए हमें बंगाल का विभाजन करना पड़ रहा है। तो लॉर्ड कर्जन का विचार क्या था? लॉर्ड कर्जन का विचार था प्रशासनिक सुविधा। ये सब प्रश्न पूछे गए, अभी मैं आपको एमसीक्यू बता रहा हूं कैसे एमसीक्यू पर काम करना पड़ेगा। लॉर्ड कर्जन का विचार था प्रशासनिक सुविधा। प्रशासनिक सुविधा।
प्रदान करने के लिए, प्रशासनिक सुविधा प्रदान करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया। ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि बंगाल का विभाजन किया गया था, लॉर्ड कर्जन के अनुसार क्या था, अंग्रेजों का विचार क्या था, कांग्रेस का विचार क्या था। तो अंग्रेज क्या सोचते हैं, अंग्रेजों का मानना ये था कि बंगाल का विभाजन प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया था, दो भागों में बढ़ जाएगा, दो अलग अलग अधिकारी अपॉइंट किए जाएंगे और ये बंगाल का बेहतर तरीके से प्रशासन करना शुरू कर देंगे। लेकिन कांग्रेस का विचार इससे बिल्कुल ही उलट था और कांग्रेस कुछ और सोच रही थी। कांग्रेस का मानना था कि ठीक है, बंगाल एक बहुत बड़ा एरिया था, तो बहुत बड़ा अगर एरिया है तो बंगाल का विभाजन तो ऐसे भी हो सकता था, उत्तर में, दक्षिण में। लेकिन अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन जानबूझकर बीच से किया, यानी कि पूरब में और पश्चिम में। पूर्वी बंगाल नाम रखा, पश्चिमी बंगाल नाम रखा। इसके पीछे एक लॉजिक था अंग्रेजों का। अंग्रेजों का लॉजिक ये था, अभी मैं बताऊंगा। यहाँ पर केवल और केवल पॉपुलेशन है हिंदू की और यहाँ पर केवल और केवल पॉपुलेशन है मुस्लिम की। क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकजुट हो गए थे और एकजुट होने के पश्चात ये हिंदू और मुस्लिम अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए थे। अतः अंग्रेजों को लगने लगा कि किसी भी कीमत पर हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना जरूरी है, तभी जाके हम भारत में शासन कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड किया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। अगर इनको प्रशासनिक सुविधा देनी था तो प्रशासनिक सुविधा देने के लिए ऐसे डिवाइड कर लेते, यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम हो जाते, यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम हो जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आपने डिवाइड ही किया पूरब और पश्चिम के आधार पर। और आपका जो डिवीजन है, कांग्रेस का आरोप है कि यह डिवीजन किया गया है अंग्रेजों के द्वारा, ये दो आधार पर किया गया है, एक तो भाषा के आधार पर और दूसरा धर्म के आधार पर। तो इसी को लिखना है हमको। कांग्रेस का क्या मानना था? कांग्रेस का मानना ये था कि अंग्रेज प्रशासनिक सुविधा के आधार पर भारत का विभाजन नहीं किए हैं, बल्कि भारत का विभाजन अंग्रेज प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बंगाल का विभाजन नहीं किए हैं, बल्कि बंगाल का विभाजन बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद, बंगाल में बढ़ते राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए किए हैं। तो कांग्रेस का विचार क्या है? कांग्रेस का विचार है कि अंग्रेजों ने जानबूझकर भारत को धर्म के आधार पर और भारत को भाषा के आधार पर बांटने के लिए बंगाल का के आधार पर बांटने हेतु बंगाल का विभाजन किया है, बंगाल का विभाजन किया है। तो फिर मेरे साथ बोलेंगे आप, बंगाल का विभाजन क्यों? तो अंग्रेजों के अनुसार बंगाल का विभाजन बंगाल की जनता को प्रशासनिक सुविधा देने के लिए प्रदान किया गया है। कांग्रेस क्या मानती है? कांग्रेस का मानना था कि बंगाल का विभाजन बंगाल के लोगों को प्रशासनिक सुविधा देने के लिए न किया गया, बल्कि बंगाल का विभाजन जानबूझकर धर्म और भाषा के आधार पर किया गया, ताकि बंगाल के जो लोग एकजुट हो रहे थे उनको हम क्या कर सके, अलग कर सके। तो अभी आपने देखा बंगाल क्या होता है, फिर आपने देखा कि बंगाल का विभाजन पर अलग अलग लोगों का विचार क्या है। अब हम देखेंगे कि बंगाल के विभाजन का मतलब क्या है क्या आखिर में। तो अब हम लिखेंगे बंगाल का विभाजन का अर्थ। बंगाल विभाजन का अर्थ, ये बंगाल विभाजन का मतलब क्या होता है ये आपको जानना है। तो आइए हम जान लें बंगाल विभाजन का मतलब। ये मान के चलते हैं कि एक बहुत बड़ा प्रदेश है, इस प्रदेश का नाम क्या है, बंगाल। और अंग्रेजों ने इस बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। और ये विभाजन किया गया एक पर्टिकुलर डेट जिसका नाम है 16 अक्टूबर 1905। और 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल का कर दिया गया विभाजन। इस हिस्से को नाम दिया गया पूर्वी बंगाल, क्योंकि हिस्सा किस में है, पूर्व दिशा में है, इसलिए पूर्वी बंगाल। और इस हिस्से को नाम दिया गया पश्चिमी बंगाल, क्योंकि हिस्सा कहाँ पर है, पश्चिम में है, इसलिए इसका नाम दिया गया पश्चिमी बंगाल। अब एक और बात देखिएगा, ये जो आप पूर्वी बंगाल दिख रहे हैं, इस पूर्वी बंगाल में जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन सामान्यतः जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन क्या है, हिंदू है। इनकी जो भाषा है,
ये भाषा क्या है? यह भाषा या तो ये बंगाली बोल रहे हैं या तो ये उड़िया भाषा बोल रहे हैं। और जो यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था, उस लेफ्टिनेंट गवर्नर, और यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था उसका नाम था एंड्रयू फ्रेजर। एंड्रयू फ्रेजर। ये पूरी बातें आपको याद करनी है कि पूर्वी बंगाल हिंदू बहुल्य एरिया था। पूर्वी बंगाल के लोगों की भाषा बंगाली और उड़िया थी, और पूर्वी बंगाल का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया। दूसरी तरफ ये जो पश्चिमी बंगाल पॉपुलेशन हिंदू, पश्चिमी बंगाल भाषा बंगाली और उड़िया, और पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर। ये है पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल का जो पॉपुलेशन है, या मेजॉरिटी में जो पॉपुलेशन है वह क्या है? मुस्लिम पॉपुलेशन है। मेजॉरिटी में जो पॉपुलेशन है वह मुस्लिम है। जो पूर्वी बंगाल है, उस पूर्वी बंगाल की जो भाषा है, यह भाषा है या तो उर्दू, यहाँ के लोग बोल रहे हैं या तो उर्दू या तो थोड़ा सा बोल रहे हैं बंगाली मिक्स। ये जो पूर्वी बंगाल है, इस पूर्वी बंगाल के जो प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनका नाम था ब्रूमफील्ड फुलर। ब्रूमफील्ड फुलर। ब्रूमफील्ड फुलर। तो याद रखिएगा, बंगाल को दो हिस्सों में विभाजित किया गया। इसका अर्थ यह है कि बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में विभाजित किया गया। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को संपन्न हुआ। इस विभाजन में पूर्वी बंगाल में जो सबसे अधिक जनसंख्या है वह मुस्लिम है। पूर्वी बंगाल के लोगों की भाषा या तो उर्दू है या तो बंगाली है, और पूर्वी बंगाल का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रूमफील्ड फुलर को बनाया गया। जबकि इसके विपरीत पश्चिम बंगाल की मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू है, और इनका जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसका नाम है एंड्रयू फ्रेजर। तो ये था बंगाल विभाजन का अर्थ। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बंगाल विभाजन की प्रक्रिया कब शुरू हुई, और जब बंगाल विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई तो कांग्रेस ने इसके विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया। ये सब बातें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।